सोचो कि तुम्हारे पापा माइनक्राफ्ट के गॉड है जिनके पास काफी सारी शक्तियां हैं और तुम्हारा एक छोटा भाई भी है। एक दिन तुम्हारे जन्मदिन पे तुम्हारे पापा तुम्हारे भाई और तुम्हें दोनों को साथ बुलाते हैं। वे तुम्हें बर्थडे विश करती है और तुम्हें गिफ्ट में एक जादुई चीज देते हैं जिसका नाम होता है अपोलो लायर। और इसे देखने के बाद तुम्हारा भाई थोड़ा गुस्से में जाता है कि उसे कुछ चीज नहीं मिलती और तुम्हारे पापा कहते हैं कि जब तुम्हारा बर्थडे होगा वो तुम्हें भी ऐसी चीज देंगे। उसके बाद मैं बाहर खेलने के लिए चला गया था। मैंने अपने दोस्तों को भी ये चीज दिखाई थी और वे काफी ज्यादा खुश भी हुए थे। लेकिन उस वक्त एक ऐसी चीज हुई जो कि नहीं होनी चाहिए थी। महल के ऊपर जो रक्षा चक्र था वो भी अचानक से टूटने लगा। अचानक से मौसम खराब हो गया था। ऊपर से एक बहुत तेज लाइट आई जिसने देखते ही देखते पूरे महल को तबाह कर दिया था। लेकिन ये रोशनी कोई आम रोशनी नहीं थी क्योंकि जिस तरह का इसका पैटर्न था ये कोई भाई नॉर्मल लाइट तो लग नहीं रही थी और ना ही हमें इसके बारे में कुछ बताया गया था। लेकिन जब मैंने महल के नीचे की तरफ देखा तो वहाँ पर मुझे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर दिखा था जिसे देख के मैं और मेरे दोस्त काफी ज्यादा डर चुके थे। मेरे दोस्त तो पहले ही चले गए थे यहाँ से और मुझे भी यहाँ से भागना था। और नीचे की तरफ यहाँ पे डॉल्फिन भी थी जिसने मेरी मदद करी थी यहाँ से बाहर निकलने में। और देखते ही देखते मैं भाई दो दुनिया के बीच के रास्ते में पहुंच गया था। मतलब इसकी उस पार भाई इंसानों की दुनिया शुरू हो जाती थी और मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था तो मैं वहाँ पे चला गया था। और जब तक मैं धरती पर रहूंगा मेरे 3 ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं। मेरा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि अपनी पूरी गॉड पावर को मैक्स करना और मेरा दूसरा ऑब्जेक्टिव है धरती पर जितने भी मॉन्स्टर है उन सबको खत्म करना और मेरा तीसरा ऑब्जेक्टिव है मेरे भाई और मेरे पापा को जिसने मारा उससे बदला लेना। तो शुरू करते हैं डे 1 से। और जब मेरी आँख खुली तो मैं एक कमरे में था। वहाँ पर एक अंकल भी थे। उन्होंने मुझे बताया कि तुम मुझे समुद्र के किनारे बेहोश मिले थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आसपास तुम्हें और कोई भी मिला था क्या। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं था। फिर मैंने अंकल से कहा कि मेरे पास तो रहने की जगह भी नहीं है। तो अंकल ने कहा देखो दिक्कत मतलब मेरे पास ऊपर एक एक्स्ट्रा रूम है तुम वहाँ पे जाके रह सकते हो पर तुम फ्री में नहीं रह सकते तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा। और फिर अंकल ने अपने बिजनेस के बारे में बताया कि मैं लकड़ियाँ तोड़ता हूँ और मैं लकड़ियाँ गाँव में जाके बेचता हूँ तो तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी क्योंकि आज से 3 दिन बाद हम गाँव में जाएंगे और गाँव में लकड़ियाँ बेच के अपने लिए पैसे लेंगे। तो उस टाइम मैंने हाँ बोल दिया था क्योंकि मुझे रहने के लिए जगह भी चाहिए थी एक। और यहाँ पे मैं एक नॉर्मल इंसान बन चुका हूँ क्योंकि जैसे कि तुम मेरे हार्ट के पता लगा सकते हो मेरे पास यहाँ पे 3 हार्ट है और मेरे हार्ट खोल में आ चुका हूँ। और उसका मैं ऊपर चला गया था अपना कमरा देखने और ऊपर वाला कमरा काफी ज्यादा गंदा हो चुका था। वहाँ पे हर जगह कोवेब वगैरह लगा रखे थे तो मुझे इसे भी साफ करना था। और उसके बाद मैं नीचे की तरफ आ गया था अंकल से बात करने के लिए। और अंकल ने कहा था देखो उन बैरल में कुछ खाना रखा तुम थोड़ा सा खाना ले लो। और मैंने सारे खाना उठा लिया था। और उसके बाद मुझे अपने बेसिक टूल्स वगैरह भी बनाने थे जो कि अंकल ने मुझे सब सिखा दिए थे कैसे कैसे टूल्स वगैरह बनाए जाते हैं। और मुझे थोड़ी सी लकड़ियाँ भी तोड़ के लानी थी ताकि हम 3 दिन बाद नहीं मतलब 2 दिन बाद विलेज में जाके वहाँ पर लकड़ियाँ बेच सकें। उसके पास ही में यहाँ पे काफी सारे पेड़ थे तो मैं वहाँ पे पेड़ तोड़ने चले गया था। और यहाँ पे मैंने अच्छे खासे पेड़ तोड़े थे लेकिन पेड़ तोड़ते तोड़ते मुझे यहाँ पे अजीब करीब चीज दिखाई दी थी जो कि मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी थी क्योंकि ऊपर की तरफ यार ये सब चीजें नहीं होती। तो फिर मैंने सारी लकड़ी लेकर वापस घर पे आ चुका था। उनसे मैंने एक क्राफ्टिंग टेबल बनाई थी। वहाँ से क्राफ्टिंग टेबल से मैंने अपने बेसिक टूल्स वगैरह बनाए थे। मैंने एक एक्स बनाई थी एक पिकेक्स बनाई थी और एक सोर्ड बनाई थी। और उसका तो उन सारे टूल को बनाने के बाद मैं बाहर की तरफ चले गया था क्योंकि मुझे बाहर जाके काफी सारे पेड़ तोड़ने थे। पर पेड़ तोड़ते तोड़ते भाई मुझे काफी अजीब करीब चीजें दिखी थी जैसे कि ये प्राणी भाई 2 पैरों पे मतलब कुत्ते जैसा मुंह है इसका और 2 पैरों पे चल रहा है। और मुझे लगा था कि पहले ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होगा ये मुझे देखते ही मारेगा पर ऐसा कुछ भी नहीं था। ये काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली था। पर हाँ अगर हम इसे मारेंगे तो ये हमें मारेगा वो ऑब्वियसली बात है। और यहाँ पे इसे देखते देखते तो मैं नीचे भी गिर गया था। मतलब देखा जाए तो यार पहली लुक से इसे देख के कोई भी खतरनाक मानेगा क्योंकि इसका लुक काफ़ी ज़्यादा डरावना सा था और क्यूट तो बिल्कुल नहीं लग रहा था ये। और उसको मैं वापस से पेड़ काटने लगा था और उस पूरे दिन बस मैंने भाई पेड़ ही काटे थे। रात के टाइम पे मैं वापस अपने घर की तरफ आ चुका था और उस दिन मैंने बस 13 वुड काटी थी क्योंकि भाई काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ दिख रही थी मुझे और मैं उन्हें देखने लगा था और ये चेक कर रहा था कि ये मुझे मारेंगे नहीं मारेंगी क्योंकि मैं यहाँ पर नया था और मुझे हर चीज़ जाननी थी कि भाई यहाँ पर कैसी चीज़ क्या क्या काम करती है। और उसके बाद मैंने ऊपर अपने कमरे में चला गया था। मैंने वहाँ से सारे कोवेब हटाए थे क्योंकि मेरे पास स्टार्टिंग में सामान नहीं था इन्हें हटाने का तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो मैंने भाई तलवार इसलिए बनाई थी ताकि मैं इन जालों को हटा सकूँ। और उसके बाद मेरे कमरे में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था तो मैं चला गया था बाहर की तरफ क्योंकि मुझे ढूंढना था कोल। और यहाँ पे कुछ स्टोन दिखे थे तो मैंने सोचा फर्नेस बना लूँगा पर यहाँ पर भाई सैंड नीचे खिसक गई थी। मैं बस यहाँ पे बचा ही बचा था क्योंकि नीचे लावा में गिरते ही मैं मरता इतना मुझे पता है। और रात के टाइम पे मैं यहाँ पर थोड़ी दूर आ चुका था अपने घर से यहाँ पे थोड़ा बहुत कोबर स्टोन लेने पर यहाँ पर काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज आ चुके थे। और मैंने सोचा कि पहले इस ज़ॉम्बीज को तो मैं मार ही दूंगा पर यहाँ पर इसके अलावा भी काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज थे। उसने मुझे एक हिट मारा था तो मेरे 2 हार्ट हो चुके थे और एक हंगर बार का इफेक्ट भी मिल चुका था। तो मैंने सोचा भाई यहाँ से भागने में भलाई है। और उसको मैं वापस अपने घर की तरफ आ चुका था और घर जाते ही मुझे लगा भाई सबसे पहला सोना है क्योंकि सोना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर दिन करने के लिए। तो मैं जाके भाई यहाँ पे सो चुका था। और अगले दिन मुझे यहाँ पे एक क्रिएचर मिला था जिसने अपना नाम मुझे रायन बताया था। उसने कहा था शुक्र है कि तुम जिंदा हो तुम्हें जल्दी से इसके लिए तैयार होना पड़ेगा तो वो तुम्हें मारने के लिए आ रहा है। और मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि कौन मुझे मारने के लिए आ रहा है और मुझे किसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। और मैंने इसे बुरी तरीके से इग्नोर मारा सच में क्योंकि मुझे लकड़ियाँ तोड़नी थी और मुझे भाई कल को जाना था गाँव क्योंकि वहाँ पर मैं काफ़ी सारे लोगों से मिलूंगा तो मुझे बातचीत करूंगा तो मुझे इंसानों के बारे में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पता लगेगी। और अभी के लिए तो मुझे यही करना है अगर मुझे इंसानों की दुनिया में रहना है क्योंकि मैं नहीं चाहता यार ये मुझ पर शक करे। और
मैं नहीं चाहता कि मेरी सच्चाई जान ले कि मैं भगवान हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता उसके बाद इनका क्या रिएक्शन रहेगा। और यहाँ पर अंकल भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि 2 हफ्ते से इनकी लकड़ियाँ कोई खरीद नहीं रहा था, क्योंकि 2 हफ्ते से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश पड़ रखी थी, जिसकी वजह से लकड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा गीली हो जाती है और कोई खरीदता नहीं है। और अगले दिन होते ही मैं चले गया था विलेज के पास, क्योंकि भाई हमें भाई यहाँ पे विलेज में लकड़ियाँ बेचनी है, और आई होप इस बार हमें कोई मिल जाए जो कि हमारी लकड़ियाँ खरीद सके। वैसे इस बार की लकड़ियाँ काफ़ी अच्छी है, जो कि मैंने खुद काटी है यार। उसके बाद मैं और अंकल दोनों ही तैयार होकर भाई विलेज की तरफ चले गए थे। कुछ ही देर बाद हमें यहाँ पे विलेज मिल चुका था। विलेज काफ़ी ज़्यादा पास था हमारे, तो हमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। और कुछ देर बाद हमें एक ऐसा इंसान मिल गया था जो कि हमारी लकड़ियाँ लेगा, पर वो लकड़ियाँ नहीं, वो स्टिक ले रहा था। तो हमने फटाफट से अपने सारे वुड को भाई स्टिक में कन्वर्ट कर दिया था, और स्टिक भाई हमने उसे जाके बेच दी थी, जिससे कि हमें भाई काफ़ी अच्छे खासे एवरेंट मिल चुके थे। और उसके बाद फिर मैंने अपने लिए एक बो भी ले लिया था, क्योंकि मुझे थोड़ी यार प्रोडक्शन भी करनी होगी अपनी। तो मैंने 3 एमरेड का बो ले लिया, लेकिन मैं सारे एमरेड अंकल को अभी चुका दूंगा। और चलते चलते मुझे पता चला कि मेरे हार्ट बढ़ चुके हैं। हाँ, जहाँ पे मैं ब्रेड खा रहा था यहाँ पे मेरे 2 हार्ट इंक्रीज हो गए थे, मतलब मैं 5 हार्ट की लाइफ हो चुकी थी। मतलब धीरे धीरे मैं बड़ा हो रहा हूँ। और मुझे इतना तो पता चल गया था जितनी देर में इंसानों के बीच रहूँगा या उनकी चीज़ें सीखूंगा, नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस लूँगा, उतनी ही से मेरे हार्ट बढ़ेंगे। हो सकता है एक दिन मेरी पावर भी वापस आ जाए। और चलते चलते मुझे आगे की तरफ एक उड़ता हुआ शहर दिखा था, जो कि अंकल ने मुझे साफ मना कर दिया कि बेटा वहाँ पर मत जाना, क्योंकि वो जगह बहुत ज़्यादा अमीरों के लिए है, या तुम्हें अगर काफ़ी सारे तुम रॉयल फैमिली से हो तो तुम वहाँ पर रह सकते हो। और मुझे बुरा इस बात का लगा था कि अंकल भी पहले वहाँ पे रहते थे और उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया। अंकल ने ये तो नहीं बताया किस वजह से निकाला इन्हें, पर हाँ उन्हें निकाल दिया गया। और फिर उसके बाद हम वापस अपने घर की तरफ जा रहे थे, तभी एकदम मौसम ख़राब हुआ और काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश पड़ने लगी। और वहाँ पर भी वो सेम हमला हुआ जो कि मेरे घर पर हुआ था पहले। वहाँ से भी वही सेम रोशनी आई थी, और देखते देखते उसने आधी शहर को उड़ा दिया, उसे सब खत्म कर दिया। वहाँ से विलेजर मर गए थे, उनके बच्चे मर गए थे। और उसके बाद मुझे लगा भाई मुझे ऊपर जाके देखना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ क्या है जो कि इंसानों के उसमें भी आ गई थी। पहले मुझे लगा था कि बस वहाँ पर रहेगी, हो सकता है ये मेरी वजह से आई हो। तो मुझे इस चीज़ का पता लगाना था, इसलिए मैं ऊपर की तरफ चला गया था। वहाँ पे 3-4 विलेजर थे, उसमें से एक विलेज का सरदार भी था, जिसने कि मुझे देख के पहचान लिया था कि मैं कौन हूँ। उसने मुझे बताया कि तुम्हें तैयार होना चाहिए, वो आ रहा है तुम्हें मारने के लिए। और मैं काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ था कि भाई ये ऐसा क्या हो रहा है, मुझे कौन मारने जा रहा है। तो फिर इसने मुझे सारी चीज़ बताई कि ऐसे ऐसे जिसने तुम्हारे पापा को मारा था वही तुम्हें मारने के लिए धरती पर आ रहा है, और तुम्हें जल्द से जल्दी अपनी ट्रेनिंग सारी खत्म करनी पड़ेगी, ताकि तुम्हें वापस अपनी सारी शक्तियाँ मिल सके। और तुम्हारी ट्रेनिंग हम कल से शुरू कर देंगे। और मेरी ट्रेनिंग जो मुझे पहले एक आदमी मिला था ना, जो अजीत का क्रिएचर था, वही करवाने वाला था, और उसका नाम रायन था। तो उन्होंने कहा देखो आ जाता हो तुम यहीं रुक जाओ, क्योंकि देखो रात भी होने वाली है। और जब मैंने नीचे मुड़ के अंकल को देखा कि अंकल कहाँ है, तो सहसे अंकल घर चले गए थे, क्योंकि नीचे कोई भी नहीं था। और अगर अंकल यहाँ पे होते तो मैं उन्हें भी ऊपर बुला लेता। उसको यहाँ पे रात भी ज़्यादा ही हो चुकी थी, तो मैं जाके सो गया था। और अगले सुबह इस विलेज के सरदार ने मुझे रायन से मिलाया था, और रायन ने मेरी जल्द से जल्द ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। लेकिन रायन की कुछ शर्तें भी थी। उसने कहा था देखो अगर मैंने इन सारी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लिया था, तो अगर उसके बाद में कुछ बुरे काम करता हूँ या कुछ गलत काम करता हूँ, तो एक एक करके सारी शक्तियाँ चली जाएंगी। और ये एक शक्तियाँ लिमिट में है, ये मुझे मतलब शक्तियाँ दे तो सकती है, पर ये मुझे अमर नहीं बना सकती, क्योंकि तुम्हें पता होगा देखो गोड कभी मर तो सकती नहीं है। तो इसलिए मैं अभी गोड नहीं हूँ, पर हाँ इतना ताकतवर हो जाऊंगा मैं कि मैं थोड़ा बहुत लड़ सकता हूँ। मैं अंदर पानी के अंदर सांस ले तो मेरी स्पीड बढ़ जाएगी, मेरी स्ट्रेंथ वगैरह बढ़ जाएगी। तो हमारी सबसे पहले जो ट्रेनिंग थी वो थी हमारी स्पीड की, क्योंकि रैन को ऐसा लगता था कि अगर वो मुझे आसपास मिल गया तो मैं कम से कम उससे तेज भाग सकूँ और मैं अपने आप को बचा सकूँ, क्योंकि अभी मैं इतना लेवल 1 नहीं हूँ कि मैं भाई उसके हिसाब से लड़ सकूँ। तो इसलिए रायन ने कहा था कि भाई इसके आसपास चक्कर लगाते रहो, और तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, तुम्हें अपने माइंड पर थोड़ा फोकस करना है, ताकि तुम्हारी स्पीड वापस आ सके और तुम्हारी जो पावर वगैरह है वो सारी वापस आ सके। तो उसके बाद मेरी स्पीड की ट्रेनिंग 3 दिन तक चल रही थी, और उसी के साथ साथ मुझे पानी में सांस लेना भी सिखाया था कि किस तरह से हम पानी में सांस ले सकते हैं। पर अभी भाई मेरी हालत नहीं थी कितनी कि मैं पानी में सांस ले सकूँ, और मुझे डैमेज पड़ना शुरू हो जाता था। और पानी में सांस लेने वाली ट्रेनिंग भाई मेरी अब तक की सबसे हार्ड ट्रेनिंग थी, क्योंकि इसमें मुझे सांस रोक के रखना पड़ा था, और ये मुझसे नहीं हो पा रहा था। और रायन ने मुझे समझाया भी था कि तुम्हें अपने आप को भरोसा रखना पड़ेगा। और उसकी के 3 दिन बाद भाई मेरी स्पीड की ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं एक नॉर्मल इंसान से काफ़ी ज़्यादा तेज भाग सकता हूँ। मेरी स्पीड 3 के आसपास हो चुकी थी, और उसी के कुछ दिन बाद मेरी पानी में सांस लेने वाली ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो चुकी थी। अब मैं भाई कितनी भी देर तक पानी में रहूँ मैं सांस ले सकता था, और काफ़ी अच्छा लग रहा था कि भाई मेरी 2 एबिलिटी खुल चुकी है। और उसके बाद मुझे अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना था, तो इन्होंने मुझे पत्थर तोड़वाने शुरू कर दिए थे, हाथ से पत्थर तोड़ने शुरू कर दिए थे, जिससे कि मेरे हाथ की पावर हो जाए और मैं बिना तलवार के भी किसी को भी मार सकूँ। और फाइनली 3 दिन के बाद मेरी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी, तो मैं रायन से मिलने गया, और रायन ने कहा था देखो ये जो तुम्हारी एबिलिटी है ये अभी कुछ ही एबिलिटी है, इसके अलावा तुम्हारी काफ़ी सारी एबिलिटी है जो कि अनलॉक करनी बाकी है, पर वो हमें नहीं आती, तुम्हें इसे आप खुद से सीखना होगा। और उसके बाद इन्होंने मुझे यहाँ से कूदने के लिए कहा था, और इन्होंने कहा था कि मैं भगवान और भगवान उड़ सकते हैं। और मैं काफ़ी ज़्यादा डर भी रहा था, क्योंकि मैं नीचे गिरूंगा तो मैं मर जाऊँगा। पहले मैं सोचा था कि पानी में कूद जाता हूँ, पर ऐसा नहीं था। और फिर एकदम से पता नहीं क्या हुआ, मैं एकदम से उड़ने लगा, और जब मैं अपने आप को देखा कि भाई मेरे पंख आ रखे थे,
और ये पंख टेम्परेरी है, मतलब ये कुछ कुछ टाइम बाद गायब हो जाती है अपने आप ही। थोड़ा अजीब सा था, पर हाँ ये बस मुसीबत के वक्त ही खुलते हैं। और जब मैंने अपनी इन्वेंटरी खोली तो मुझे वहाँ पे एक हंड्रेड स्ट्राइक दिखी थी जो कि बिजली की तरह थी, और मुझे इतना तो पता था कि इससे बिजली गिरेगी क्योंकि ये सेम चीज़ मेरे पापा के पास भी थी, पर उनके पास कुछ ज़्यादा बड़ी थी, एडवांस वाली। और जैसे भी मैं छोटा बच्चा हूँ उसकी मुझे सस्ती वाली मिली है। और एक बार तो इसको यूज़ करने के चक्कर में भाई मैं आधी हेल्थ से बचा था, क्योंकि मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था ये भाई कैसे ही काम करती है, और मैं बस अब मरता मरता बचा था। मैं अपनी मौत खुद ही चुन सकता था। और भाई यहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा डर चुका था, तो मैंने डिसाइड किया भाई इस चीज़ का दोबारा इस्तेमाल नहीं करूँगा जब तक मैं इस चीज़ में परफेक्ट नहीं हो जाऊँ। और अब मुझे जाना था अंकल के पास, क्योंकि भाई काफ़ी टाइम हो चुका है यार, मैंने अंकल को देखा भी नहीं है। तो मैं निकल चुका था वापस से अपने घर की तरफ। उसको मैं थोड़ी देर में अपने घर भी आ चुका था, क्योंकि मेरी स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज हो चुकी थी। पर घर के अंदर मुझे अंकल कहीं दिखाई नहीं दिए थे। पहले मुझे लगा ऊपर वाले कमरे में होंगे, मैं ऊपर वाले कमरे में गया तो ऊपर वाले कमरे में भी नहीं थे। उसको जब मैंने बाहर की तरफ देखा तो अंकल बाहर खड़े थे। मैं अंकल के पास गया, मैंने उन्हें सब कुछ बताया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। पर ऐसे बीच चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं थे, उन्होंने बस कहा हाँ हाँ ठीक है तुम जाओ अब। और मैंने सोचा कि भाई अंकल का आज मूड खराब है, तो मैं अपनी प्रैक्टिस करने लगा था, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। तो फिर मैं अपनी ठंडा की प्रैक्टिस कर रहा था, और मुझे ये पता चला कि ये चीज़ पानी में काफ़ी ज़्यादा तगड़ी डैमेज पहुंचाती है। जब मैंने पानी में से फेंका तो भाई यहाँ पे काफ़ी तगड़ी बिजली आई थी, पर अगर मैं से यहाँ पे ज़मीन फेंकता हूँ तो इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। मतलब हाँ इतना ठीक ठाक डैमेज पहुंचा देता है, पर इतना नहीं कि इसे वन हिट में मार दे। और प्रैक्टिस करते करते यहाँ पे रात भी हो चुकी थी, तो मैं घर पे जाकर आराम से सो गया था। और जब मैं उठा तो मुझे पता चला कि मेरे 10 हार्ट भर चुके थे। तो मतलब अब मैं नॉर्मल इंसान के जैसा हो चुका था, पर मेरी हाइट नॉर्मल इंसान जैसी नहीं हुई थी। मैं अभी 2 ब्लॉक से थोड़ा सा छोटा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं थोड़ा सा और इंक्रीज करूंगा। और काफ़ी अच्छी बात है यार अगर मैं थोड़े से और हार्ट बढ़ जाए। उसके बाद मैं चला गया था थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने के लिए, और आगे चलते चलते मुझे यहाँ पे एक प्लेजर टावर मिला था, जहाँ से कुछ प्लेजर मुझे मारने के लिए आ गए थे। तो मैंने सोचा ये बिजली से अटैक करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों यार इसका डैमेज इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था जितना मैंने सोचा था। मुझे लगा था कि 1 क्लिक में इन्हें तो मार ही देगी एटलीस्ट, पर ये भी नहीं मर रहे थे। और इसी का डैमेज इतना ज़्यादा तगड़ा नहीं था भाई, इससे ज़्यादा डैमेज तो यार मेरे हाथ का यार 1 क्लिक में मर जाती है ज़ॉम्बीज़। और उसको मैं प्लेजर टावर के अंदर चला गया था, वहाँ पे एक चेस्ट रखी थी, तो मैंने उन्हें खोला तो मुझे वहाँ पे एक शील्ड मिली थी, जो कि एक अजीब व गरीब शील्ड थी, इसमें कुछ पावर भी थी। और इस शील्ड का एक फायदा था कि मैं शील्ड लगा के भी अटैक कर सकता था। पर तुम माइनक्राफ्ट की नॉर्मल शील्ड देखोगे तो उसमें तुम या तो शील्ड लगा लो या तुम अटैक कर लो, एक चीज़ कर सकते थे। पर इस वाली शील्ड में तुम शील्ड के साथ अटैक भी कर सकते थे। तो ये वाली चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी थी, और काफ़ी तगड़ी शील्ड थी वैसे तो ये। उसको यहाँ पे काफ़ी सारे प्लेजर्स स्पॉन हो चुके थे, तो मुझे लगा था कि भाई मैं यहाँ से भागना पड़ेगा, क्योंकि इनका डैमेज काफ़ी ज़्यादा तगड़ा था। और अभी मैं इस लायक नहीं हुआ तो इन सबको हरा सकूँ। तो मैं पानी के अंदर चला गया था, क्योंकि पानी के अंदर मैं जितना मर्जी उतनी देर रह सकता था। उसके बाद मैं केव के अंदर चला गया था, ताकि मैं वहाँ से थोड़े बहुत स्टोन के टूल्स वगैरह बना सकूँ। और आगे चलने के बाद मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत आयरन भी मिल गया था, तो मैंने आयरन भी माइन कर लिया था, ताकि मैं आयरन का अपना आर्मर तो बना ही सकूँ एटलीस्ट। और आयरन माइन करते करते मुझे सामने की तरफ यहाँ पे डायमंड मिल चुके थे, जो कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा तगड़ी बात थी। तो मेरे पास आयरन की पिकैक्स नहीं थी, तो मैंने सोचा भाई सबसे पहले आयरन की पिकैक्स बनाते हैं, उसके बाद भाई डायमंड की पिकैक्स बनाएंगे, क्योंकि डायमंड की पिकैक्स बनाना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मुझे अभी नेदर में भी जाना है, और नेदर में मुझे ऑब्सीडियन वगैरह तोड़नी पड़ेंगे, तो उसके लिए मुझे डायमंड की पिकैक्स चाहिए। उसके बाद मैं डायमंड तोड़ने आ चुका था, और यहाँ से मुझे टोटल 4 डायमंड मिले थे, जो कि मेरे लिए काफ़ी थे। मतलब इतने थे कि मैं अब पूरा गेम बीट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं डायमंड की ज़्यादा चीज़ें बनाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अपनी गोल्ड पावर अनलॉक करनी है। और गोल्ड पावर अनलॉक होने के बाद भाई डायमंड किसी काम के नहीं है। और आगे चलने के बाद मुझे यहाँ पे एक रूइन पोर्टल मिल गया था, जिसकी चेस्ट में यहाँ पे मुझे 5 ऑब्सीडियन मिल गए थे, और एक तलवार मिल गई थी जिसका डैमेज 13 का है। उसके बाद मैंने डायमंड की पिकैक्स बनाई थी, और नीचे जो रूइन पोर्टल था वहाँ से मैंने सारे ऑब्सीडियन माइन कर लिए थे, क्योंकि मैं ऊपर की तरफ यहाँ पे एक नेदर पोर्टल बनाने वाला था। लेकिन उसके लिए भी यार ऑब्सीडियन कम पड़ गए थे, तो मुझे ऑब्सीडियन चाहिए थे। और उसके लिए मुझे एक लावा पूल ढूंढना था, जहाँ से मैं पानी डाल के उसे ऑब्सीडियन बना सकूँ। और थोड़ी दूर चलने के बाद मुझे यहाँ पे एक लावा पूल मिल भी गया था, जिसके पास डायरेक्ट टेंपल भी था। और यहाँ पे मेरे पास पानी की बाल्टी नहीं थी, तो मैंने फटाफट से एक बाल्टी बनाई, उसमें पानी डाल दिया था। और वहाँ से मैंने थोड़े बहुत ऑब्सीडियन माइन करे थे, क्योंकि मुझे भी 4-5 ऑब्सीडियन चाहिए थी, ज़्यादा चाहिए भी नहीं थे। ऑब्सीडियन लेने के बाद मैं चले गया था डेजर्ट टेंपल के अंदर, क्योंकि मैं सोच रहा था कि यहाँ से मुझे काफ़ी अच्छी खासी चीज़ें मिल जाएंगी। पर यहाँ पे एक स्केलेटन था, जो कि मेरे एक मुक्के में मर गया। भाई बता रहा हूँ यार, मेरा मुक्का बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुका है, मैंने पत्थर तोड़े इन मुक्कों से। उसको जब मैं नीचे गया था तो मुझे उन चेस्ट में एक में फेदर फॉलिंग 3 की बुक मिल गई थी, जो कि मेरे किसी काम की नहीं थी। एक चेस्ट मुझे की मिली थी लैंड मोनोलिथिक की, और ये मुझे नहीं पता किस काम आएगी। और ये ऐसी मुझे 2 की मिली थी, और इसके नीचे लिखा था प्लेस 3 की इन मोनोलिथिक टू समवन बैटल गोलम, कुछ ऐसा नाम लिखा था, जो कि मुझे किसी समझ में नहीं आता इससे होता क्या है। पर फिर मैंने उन दोनों की को ले लिया था, और यहाँ पे मुझे एक की और ढूंढनी थी, कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता वो कहाँ मिलेगी। तो मैं वापस यहाँ से बाहर निकल गया था, और मैंने चला गया था भाई अपने नेदर पोर्टल कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे मेरा नेदर पोर्टल कंप्लीट हो भी चुका था, मैंने फ्लिंट इंडस्ट्री भी बना ली थी, और यहाँ पे मैंने लाइट अप भी कर चुका था। पर अब मेरे पास एक दिक्कत थी कि मेरे पास खाने के लिए खाना नहीं था, क्योंकि यहाँ का नेदर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक रहता है। और यहाँ पे बिना खाने के लिए यार मैं तो जाने वाला नहीं था, क्योंकि मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा डैमेज लूँगा, और वहाँ पर जाके मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा कम होगी। तो उसी बस मैंने थोड़े बहुत कोल माइन किए, और मेरे पास जितने भी खाना था मैंने उन सबको फर्नेस में रख दिया था, ताकि वो पक सके। और खाना पकने के बाद मैं चले गया था नेदर के अंदर, इस उम्मीद में कि वहाँ पे तो मुझे थोड़े बहुत अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे, कि वो रोशनी कहाँ से आती है, उसे कौन
कंट्रोल करता है। और बस उसी की उम्मीद में मैं इस नेदर में घूमने लगा और थोड़ा एक्सप्लोर करने लगा। मुझे यहाँ पे काफ़ी सारी नई नई चीज़ें मिली थी, जैसे यहाँ के पेड़ काफ़ी ज़्यादा अजीब थे। और यहाँ पे पिगलिन वो गोल्ड के बूट पहनने पर नहीं मारते थे, पर अगर हमारे पास गोल्ड के बूट नहीं है तो यहाँ पर अटैक करेंगे। और यहाँ पे मुझे एक और नई चीज़ पता चली थी कि मेरी एक और एबिलिटी खुल चुकी है, जो कि स्लो फॉलिंग। और ये काफ़ी ज़्यादा सही थी यार, क्योंकि अगर मैं यहाँ से मतलब नीचे गिर जाऊँ तो मैं आराम से बच सकता था, क्योंकि मतलब इतना तो टाइम मिल जाता कि मैं किसी दूसरे आइलैंड पर जंप करता, क्योंकि नेदर के अंदर नीचे बहुत ज़्यादा लावा है। और लावा के अंदर तो यार तुम समझ सकते हो यार, उससे बाहर निकलना कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और उसी वक्त मेरी मुलाकात होती है दुरक्ष से, और दुरक्ष ने कहा था कि वो मेरे पापा को जानता है। कई साल पहले मेरे पापा ने इस नेदर को आज़ाद किया था एक खतरनाक मॉन्स्टर से, पर वो मॉन्स्टर वापस आ चुका है और उसके सिवाय पूरे नेदर में फैले हुए हैं। शुक्र है अभी तक उन्होंने तुम्हें देखा नहीं तो तुम्हें देखते ही मार सकते थे। तो मैंने उनसे पूछा कि वो कहाँ पे रहता है, पर उन्हें मना करते हैं, देखो अभी तुम छोटे हो और तुम उसके पास जाओगे तो तुम्हें मार देगा। पर फिर भी उसने मुझे बता दिया था कि वो एक फोर्ट्रेस में रहता है और उस फोर्ट्रेस में काफी सारे खतरनाक लोग भी रहते हैं, तो तुम्हें बहुत ज्यादा सुरक्षित होना पड़ेगा वहाँ पर। और वो कहकर दुरक्ष वहाँ से चला जाता है। उसको यहाँ पे मुझे चलते चलते डैमेज पड़ने लगा था। पहले मुझे समझ में आया कि ऐसा डैमेज कौन दे रहा है, पर फिर बाद में समझ में आया अच्छा भाई ये उसी मॉन्स्टर के भाई सोल्जर है, जिसके पास ये ताकत है कि वो भाई दूर से मुझे एक ऐसा इफेक्ट दे रहे थे जिसकी वजह से मेरी हेल्थ जाने लगती है। और ये काफी ज्यादा तगड़े थे भाई, उसने एक अटैक में मेरी 4 हेल्थ को कम कर दिया था, तो मुझे वहाँ से भागना पड़ा, क्योंकि भाई ये काफी ज्यादा तगड़े थे। और उसके बाद भागते भागते मुझे यहाँ पे एक बैशर मिल गई थी, जिसकी मैंने ऊपर से यहाँ पे एक गड्ढा कर दिया था ताकि मैं नीचे की तरफ जा सकूँ, क्योंकि नीचे की तरफ यहाँ पे काफी सारा गोल्ड भी था। वहाँ पे एक चेस्ट भी थी जिसके अंदर काफी अच्छा खासा सामान रखा होता है। और उस चेस्ट से मुझे यहाँ पे डायमंड की चेस्ट प्लेट मिल गई थी। और मैं सॉरी बोलता हूँ क्योंकि वो वाली रिकॉर्डिंग करप्ट हो गई थी। हाँ मतलब मैं उससे प्ले कर रहा हूँ और कुछ एरर बता रहा, वो एडिटिंग में आई नहीं रही थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद मुझे एक दो चेस्ट और मिली थी जिसके अंदर से मुझे डायमंड का हेलमेट भी मिल गया था, और एक खास तरह का एक लालटेन सी मिली थी, जो कुछ समझ में नहीं आता है लालटेन का क्या होता है, पर फिर मैंने रख ली क्योंकि काफ़ी अच्छी लग रही थी। और थोड़ी दूर चलने के बाद मुझे यहाँ पे एक फोर्ट्रेस भी मिल चुकी थी और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था, क्योंकि अब फाइनली मैं उस वाले मॉन्स्टर को हरा सकता था जिसने मेरे पापा को मारा है। और फाइनली वो अब ठीक मेरे सामने था। तो आखिरकार तुम आई गए। हाँ मैं आ गया, पर तुम्हें मारने से पहले मुझे कुछ सवाल पूछने हैं कि तुमने मेरे घर वालों को क्यों मारा। घर वाले? तुम्हारे पापा को इसलिए मारा क्योंकि कुछ साल पहले तुम्हारे पापा ने मुझसे जगह छीन ली थी रहने के लिए। और रही बात तुम्हारे भाई की, तो तुम उसे कभी समझ ही नहीं पाए वो क्या चीज़ है। तो तुम ही क्यों नहीं बता देते वो क्या चीज़ है। यहाँ से जिंदा निकल पाए तो खुद ही पूछ लेना। मेरा भी एक परिवार था, उसने सबको मार दिया, इसलिए मैं बदला लेने के लिए तुम्हारे घर पे गया, पर वहाँ से तुम दोनों भाग चुके थे। एक मिनट, मतलब मेरा भाई अभी भी जिंदा है ना। हाँ पर अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। और ये बोलते ही उसने मुझ पर अटैक करना शुरू कर दिया था। लेकिन वहाँ पर एक काफ़ी अच्छी चीज़ हुई थी कि मेरी रीजनरेशन की पावर अनलॉक हो चुकी थी। जी हाँ, मैं अपने आप ही हील कर पा रहा था। ये कितनी तगड़ी डैमेज मार ले, कितनी तगड़ी तलवार मार ले, मेरे हार्ट तो कम होते थे पर वो इतनी जल्दी रिकवर होते थे कि मुझे पता ही नहीं चलता था कि इसने मुझे मारा भी है। और ये मतलब ना के बराबर हो चुका था। और ये वाली पावर भाई कसम से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी। और यहाँ पे मैं इसे मार रहा था और यही मुझे मार रहा था। इसका डैमेज काफ़ी ज़्यादा तगड़ा था भाई। मेरे पास 2 डायमंड की चीज़ें थी, मेरा हेलमेट और मेरी चेस्ट प्लेट, इसने दोनों तोड़ दी। लेकिन फाइनली यहाँ पर मैंने भी इसे मार दिया था। और अगर तुम्हें याद हो तो हमें डेजर्ट टेंपल में एक की मिली थी और वही की इसके मरने पे भी मिली थी। तो अब मेरे पास टोटल 3 की हो चुकी थी। और मैं इतना तो समझ चुका था कि मैं जितना ही इस चीज़ के अंदर जा रहा हूँ उतनी ज़्यादा राज खुल रही है। और अगर मुझे इन चीज़ों के बारे में और भी जानना है तो मुझे वही वहाँ पर जाना पड़ेगा जहाँ पर ये की लगेगी। तो हो सकता है कि मुझे वहाँ पर कुछ नई सुराग मिले और मेरे भाई का पता भी चल जाए वहाँ पर। उसके बाद मैं सीधा घर की तरफ गया था और मैंने अंकल को सारी चीज़ बता दी थी कि ऐसे ऐसे मेरा भाई जिंदा है। वो अंकल ने कहा देखो बेटा घबराने की कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई मिल जाएगा। और उसके बाद हमने थोड़ी देर और बात करी और यहाँ पे रात भी हो चुकी थी। तो मैं अपने ऊपर वाले कमरे में आ चुका था। यहाँ पे काफी ज्यादा अंधेरा था, पर इस बार मैंने यहाँ पे टॉर्च बना ली थी अपने लिए और फिर मैं जाके सो गया था। लेकिन जब मेरी आंख खुली सुबह तो मैंने अपने आप को देखा कि मेरी हाइट और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी और मेरी 4 हार्ट और एक्स्ट्रा आ चुके थे, जो कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात थी। और अब मैं पूरा मतलब मैक्स हो चुका हूँ शायद से, क्योंकि मेरी 2 ब्लॉक की हाइट हो चुकी है अब। और ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी क्योंकि अब मैं और भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। और आज मुझे बैटल टावर ढूंढने जाना था जहाँ पर मुझे 3 की लगानी थी। शायद से वहाँ पे एक कुछ गेट होगा जहाँ पे मुझे सारे राज पता चल जाए। और नदी के पास मुझे रायन भी मिल चुके थे। तो मैंने उनसे पूछा क्या तुमने यहाँ पे कोई बैटल टावर देखा है। तो उन्हें भी कोई पक्का पता नहीं था, पर हाँ उन्होंने एक टावर देखा तो था जो कि भाई इस तरफ में था। पर वो भी कह रहे थे कि हमें पक्का यकीन नहीं है कि वही टावर है जो कि तुम सोच रहे हो। लेकिन मैं किसी भी चीज़ को ऐसी नज़रअंदाज नहीं कर सकता क्योंकि मेरे लिए भी छोटी से छोटी चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा कीमती हो सकती है। और उसके बाद 3-4 दिन तक मैं ऐसे ही चलता रहा था। मैंने पूरी प्लेन बायोम पार करी थी। उसके बाद यहाँ पे एक डेजर्ट बायोम आई थी, मैंने वो भी पूरी पार करी। उसके बाद यहाँ पे एक कस्टम बायोम आई थी जो कि स्मूथ स्टोन से बनी हुई थी और उसके ऊपर काफ़ी सारी घास्ट भी घूम रही थी। सच बताओ तो यहाँ पे कोई नॉर्मल इंसान रह नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर मेरे पास भाई रीजनरेशन वगैरह की पावर थी, तो मैं इनसे बच रखा था। और यहाँ पे मेरी स्ट्रेंथ वगैरह भी थी, तो मैंने सोचा भाई इनसे इन्हीं को मारता है। और यहाँ पे मैंने एक अपनी एडवांसमेंट भी कर ली थी। वैसे मुझे करनी तो थी नहीं, पर मैं थोड़ा
थोड़ा बोर हो रहा था तो मैंने ये कर लिया था, क्योंकि मैं कई दिन से चल रहा हूँ और भाई मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा। लेकिन फाइनली उस वाली बायोम को पार करने के बाद मुझे यहाँ पर एक टावर तो मिला था, पर मुझे ये नहीं पता ये असली में बैटर टावर है या कोई और टावर है। पर फिर भी मैं इसके अंदर गया था, वहाँ पे भाई मैंने देखा कि यहाँ पे काफ़ी सारी मकड़ियाँ स्पॉन हो चुकी थी, तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्पॉनर भी लगा रखे थे। तो मैंने फटाफट से भाई इन स्पॉनर को भी तोड़ दिया था और फिर स्पॉन हुई मकड़ी को भी मार दिया था और फिर मैं ऊपर की तरफ से लग गया था। वैसे इसमें एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी, हम जितना ऊपर जाएंगे उतनी तगड़ी मॉन्स्टर आते रहेंगे। मतलब जैसे कि हम पहले लेवल पे थे तो वहाँ पे मकड़ी आ रही थी, फिर स्केलेटन आएंगे, फिर ज़ॉम्बीज़ आएंगे, फिर प्लेजर आएंगे, तो मतलब ऐसे ही बढ़ते रहेगा। और इनके स्पॉनर भी भाई काफ़ी अच्छी तरह से छुपा रखे थे इन्होंने, भाई दिख ही नहीं रहे थे। मतलब कई बार तो ऐसा होता था मेरी आंखों के सामने रहते पर फिर भी दिखते नहीं है। वो तो शुक्र है मैं इतना ज़्यादा ताकतवर था कि ये भाई सारे लोग मेरे सामने भाई चिरकुट लग रहे थे, मैं एक क्लिक में मार देता था। लेकिन मुझे इतना तो पता था कि इतनी हाई सिक्योरिटी होने के बाद ऊपर कोई बड़ा सा मॉन्स्टर तो होना चाहिए, क्योंकि भाई इतने सारे लोग भाई किसी की रक्षा कर रहे हैं तो मतलब कुछ ना कुछ बड़ा ही होने वाला था ऊपर। और जब मैं ऊपर पहुंचा तो यहाँ पर कुछ चीज़ रखी थी जिसमें 3 छेद थी, तो मुझे पता चल गया था कि यहाँ पर मुझे 3 चाबी लगानी है। और उसका जहाँ पे मैंने अपनी पहली की लगाई थी, उसके बाद मैंने दूसरी तीसरी लगा दी थी, और उसके बाद इसमें से काफ़ी तेज साउंड से आने लगी थी। पहले मुझे लगा था ये फट ना जाए और ऊपर से एकदम बिजली गिरी और यहाँ पर एक स्टोन का आदमी आ गया था। पहले कुछ कह नहीं रहा था, जैसे मैं इसके पास गया तो इसकी आँख खुली, उसने मुझे अटैक करना शुरू कर दिया। पहले तो ये काफ़ी ज़्यादा कमजोर लग रहा था, मैंने एक तलवार मारी, उसकी काफ़ी अच्छी खासी हेल्थ चली गई थी। पर भाई इसमें भी एक ट्विस्ट है, जैसे जैसे इसकी हेल्थ कम हो रही थी इसका डैमेज भी उतना ही ज़्यादा बढ़ रहा था। मुझे नहीं पता मेरी रीजनरेशन की पावर को क्या हुआ, जैसे मैं इसके पास आता हूँ मेरी रीजनरेशन की पावर काम करना बंद कर जाती है और इसकी थोड़ी सी हेल्थ रहती, तो मैंने सोचा भाई इसे अभी निपटा ही देती है। और फिर यहाँ पे मैंने 2-3 तलवार मारी और ये खत्म हो चुका था। और इसके मरने के बाद इसने एक चीज़ ड्रॉप भी करी थी जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी लग रही थी, तो मैंने सोचा भाई इसे उठा लेते हैं, भाई किसे पता क्या काम आया इसका। लेकिन अचानक से इस पूरी बिल्डिंग को गिरने की आवाज़ आने लगी मुझे, और मेरी स्क्रीन पे यहाँ पे कुछ लिखा भी आया था विदाउट इट्स एनर्जी, और यहाँ पर भाई रेड साइन आया था, वो पूरी बिल्डिंग टूट रही थी। तो मुझे लगा भाई यहाँ से भागना पड़ेगा। और सच बताऊँ तो यार ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा कमाल की थी, क्योंकि माइनक्राफ्ट में मैंने कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था। भाई ऊपर से बिल्डिंग टूट रही है, उसके ब्लॉक आ रही है, मतलब वो बस ये नज़ारा देखने के लिए मैं पेड़ के ऊपर चढ़ गया था और ये काफ़ी बढ़िया था यार। कभी होता है लगा था भाई ब्लॉक मेरे मुँह पर न लग जाए। और फाइनली पूरा टावर टूट चुका था, उसके बाद वापस मैं अपने घर पे चला गया था और इनका से भाई बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। भाई देख लेती तो सारी एक साथ ही हमला करती है, ऐसे नहीं भाई एक ही करके हमला करें। और फिर मैं वापस अपने घर पे आ चुका था। अगले दिन जब मैं उठा तो मुझे यहाँ पे रायन मिला था, और रायन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। उसने कहा था कि फिरोज को वापस किसी ने जगा दिया है और उसने पूरी आइस बायोम ने अपना कब्जा कर लिया, वहाँ पे जो भी जाता है वो सबको मार देता है, और अब तो वो पहले से भी ज़्यादा ताकतवर होकर आया है। तो तुम भी काफ़ी ज़्यादा संभल के वहाँ पे जाना, वो तुम्हें भी मार सकता है। और उसके बाद मैं चला गया था फिरोज को ढूंढने, पर उससे पहले मुझे एक और जगह जाना था। जैसे कि इन लोगों ने बताया था कि फिरोज इस बार काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होकर आया है, और मुझे याद है कि मेरे पापा ने बताया था कि जब उन्होंने फिरोज को हराया था कि वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था और उस लड़ाई में उन्हें भी चोट लगी थी। और मुझे लगता है मैं अकेला उसे हरा पाऊंगा, तो मुझे किसी की मदद चाहिए थी, और मुझे पता है वो मदद मुझे कहाँ से मिलेगी। और अगले 3-4 दिन तक मैं ऐसे ही चलता रहा था, और फाइनली यहाँ पे मुझे सन ऑफ चीफ का भाई किला मिल चुका था। और सन ऑफ चीफ मेरे पापा के बहुत अच्छे दोस्त है, जो कि धरती पर रहकर धरती की रक्षा करते हैं। तो मैं उनके पास गया था मदद लेने के लिए, और वो मुझे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश भी हुए थे। उन्हें लगा था कि मेरा पूरा परिवार मर गया था, तो मैंने उन्हें शुरू से बताया कि मेरे साथ अब तक ये हुआ है और मेरा भाई अभी भी जिंदा है, तो मुझे उसे भी ढूंढना है, तो मुझे आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए। और उसके बाद उन्होंने अपने मंत्री से बात करी और मुझे कुछ जादुई मुकुट दे दिए थे, और उन्हें लेकर मैं अपने आगे के सफर की तरफ बढ़ चुका था। और मैं करीब 2 दिन से ऐसे ही चले जा रहा हूँ, लेकिन मुझे आइस बायोम का भाई आई भी नहीं मिल रहा था। लेकिन उसी के अगले दिन मुझे यहाँ पे आइस बायोम भी मिल चुकी थी, और अब बस मुझे फ्रोस्ट को ढूंढना था कि वो कहाँ पर है। और आगे चलते चलते मुझे यहाँ पर फ्रोस्ट का हेल्थ बार भी दिखा था, तो मतलब मेरे आसपास ही था। तो मैं थोड़ी दूर आगे चला और मुझे वहाँ पे फ्रोस्ट दिख भी चुका था। और जैसे मैं उसके पास गया वो एकदम से उठ गया था, उसने मुझ पर हमला कर दिया था। और यहाँ पर भाई मैं काफ़ी ज़्यादा डर चुका था, क्योंकि मेरी स्किन पूरी हिलने लगी थी यार, मेरी माइनक्राफ्ट की स्किन हिल रही थी। और उसका सबसे खतरनाक डैमेज भाई ये मुझे जमा देता, मैं मतलब हिल भी नहीं पाता, मैं कुछ अटैक भी नहीं कर पाता। और उसकी हेल्थ भाई अब तक कि मैं जितने मॉन्स्टर से लड़ा हूँ मुझे ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा हेल्थ भाई इसी की थी, और उसका अटैकिंग डैमेज भाई काफ़ी ज़्यादा तगड़ा था। और मैं भाई इसे कितने ही मार लूँ, इसकी हेल्थ बहुत ही धीरे धीरे जा रही थी। और यहाँ पर तो भाई मुझे अपने पास भी आने देता, पता नहीं क्यों मैं इसके पास जाता था तो मुझे डैमेज पड़ता था। तो मैंने सोचा कि भाई इसे बिजली से मारते हैं, और मैं इसे मार रहा था, इसकी अच्छी खासी हेल्थ जा रही थी। पर मैं इस चीज़ को भी भाई ज़्यादा देर तक इस्तेमाल नहीं कर पाता, क्योंकि इसकी भी एक लिमिट होती है। और उसके बाद इसने अपना सबसे खतरनाक अटैक किया था, जो कि था मुंह से जो गोले छोड़ता, उसमें तो भाई मेरी स्किन काफ़ी देर तक जम जाती, मैं हिल भी नहीं पाता। और मतलब जो दूसरा अटैक होता है उसमें कम से कम मैं आगे पीछे हिल तो पाता हूँ, कुछ अटैक नहीं कर पाता। पर इस वाले इसमें तो भाई मैं हिल भी नहीं पा रहा था, और अगर ये मेरे पास होता ना भाई ये तगड़ा डैमेज पहुँचाता मुझे। और उसके बाद हमारी ऐसी लड़ाई चलती रही, कभी ये मुझ पर अटैक करता था, कभी मैं इस पर अटैक करता था। और मैं ये कहना चाहूँगा भाई अब तक का काफ़ी तगड़ा बॉस था जो कि मैंने अभी तक लड़ा है, क्योंकि इससे पावरफुल मॉब मैंने आज तक नहीं देखा। और यहाँ पर इसकी हद काफ़ी ज़्यादा कम हो रही थी, और मैं यहाँ पे बिजली का यूज़ कर रहा था, क्योंकि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग बताया था कि बिजली पानी में काफ़ी तगड़ी यूज़ होती है। और यहाँ पर इसने मुझे अटैक कर दिया था, लेकिन मैंने जो अटैक किया था उसकी वजह से मर चुका था। और फाइनली हमने भाई इस वाली बायोम को भी यहाँ से फ्री कर दिया था, मतलब यहाँ के लोग भी शांति से रह पाएंगे।
लेकिन उसी के थोड़ी देर बाद मेरी स्क्रीन के ऊपर हीरो ब्राइम लिखा आया था। और तुम्हें याद हो तो हीरो ब्राइम मेरे भाई का नाम था और मुझे इतना तो पता था कि वो मेरे आसपास है, तो मैं आसपास देखने लगा, पर भाई मुझे कहीं पे भी नहीं दिखा था। और थोड़ी देर बाद उसका नाम भी गायब हो गया और मेरी स्क्रीन पे लिखा आया था एंटर गोड मोड। और यहाँ पे मेरी हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। और जब मैंने अपने आप को देखा तो मुझे पता चला कि मेरी दाढ़ी भी आ रखी थी और मेरी इन्वेंटरी में काफ़ी सारी नई चीज़ भी आई थी, जिससे मुझे कोई आइडिया नहीं था जिससे होता क्या है। तो मैंने सोचा भाई चलो इन्हें यूज़ करके देखते हैं। और एक छड़ी थी, इस पे हार्ट का साइन था और जब मैंने उसे क्लिक करा तो यहाँ पर विलेजर स्पोन हो चुका था। तो मुझे इतना पता चल गया था ये एक लाइफ स्पोनर है, जिससे कि लाइफ स्पोन होती है। और एक पे डायमंड था, तो मैंने उस पर क्लिक किया तो उससे डायमंड स्पोन होने लगी। और जहाँ पे वो डायमंड गिरता है ना, तो वो वाला ब्लॉक भी पूरा डायमंड का बदल जाता है। और इस टॉर्च का तो यार देखो मुझे अभी तक पता ही नहीं है कि भाई होता क्या है। वैसे एक इन्फिनिटी टॉर्च है, मैं कितने ही रख लूँ वो भाई वापस मेरी इन्वेंट्री में आ जाती है। वैसे यही होता हो, मुझे कोई आइडिया नहीं है। और उसको मैं वापस अपने घर की तरफ चला गया था, क्योंकि अभी मुझे अपने भाई को भी ढूंढना था। और उसको मैं वापस अपने घर पे आ चुका था। घर पे आते ही मेरी रायन से मुलाकात हुई और रायन ने बताया था कि हमने हीरो ब्राइम को पता लगा लिया है कि वो कहाँ रहता है। मेरे कुछ दोस्त थे, मैंने उन सबको बताया था। उनमें से ही मेरे एक दोस्त का संदेश आया था कि वो किसी बैटल टावर में छुप के बैठा है। और ये सब सुनने के बाद मैं उसी दिन अपने भाई को ढूंढने के लिए निकल चुका था। और मुझे करीब 3 से 4 दिन लग गए थे उस बैटल टावर को ढूंढने के लिए। पर फाइनली आखिरकार वो बैटल टावर ठीक मेरे सामने था। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे भाई ने इस बैटल टावर को भाई ऊर्जा दी होगी ताकि अभी तक टूटे ना, क्योंकि इस वाले टावर में भी कोई ना कोई भाई यहाँ का गार्डियन रहा होगा जिसे मेरे भाई ने हराया होगा। और ये अभी तक यहाँ पर जिंदा मतलब टावर खड़ा है, मतलब टूटा नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ के टावर की एनर्जी मेरे भाई से आ रही है। और यहाँ के जो मॉब्स वगैरह है भाई ये भी काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि तुम्हें याद होगा जो पिछला बैटल टावर था उसके मैंने मॉन्स्टर को एक क्लिक में मार देता था। पर यहाँ के जो मॉन्स्टर है मतलब जो मॉब्स है वे भाई 2 से 3 क्लिक में मर रहे हैं मुझसे। और या तो ये वाला टावर मेरी शक्तियाँ कम कर रहा है या ये मॉब्स ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है। और फिर मैं डिसाइड किया कि मैं सीधा ऊपर की तरफ चलता हूँ, क्योंकि भाई इन मॉब्स से लड़ता रहूँगा तो भाई मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट भी होगा और इनसे लड़ने का कुछ फायदा भी नहीं है। और फाइनली यहाँ पे मुझे अपना भाई मिल चुका था। आखिरकार तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। वैसे तुम वहाँ से जिंदा कैसे बचे? क्योंकि वे सारे हमले मैंने ही करवाए थे। पर क्यों? क्योंकि मुझे ताकतवर बनना था, इसलिए मैंने उन्हें मार के उनकी सारी शक्तियाँ छीन ली। और मैं तुम्हें मार कर तुम्हारी भी सारी शक्तियाँ छीनूंगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और इससे पहले कि वो उस पर अटैक करे मैंने यहाँ पे अपने सारे सोल्जर बुला लिए थे। और उसके बाद वो एकदम से उड़ता हुआ आया और मैं ये भूल चुका था कि उसके पास उड़ने की पावर है, जो कि मेरे पास नहीं है। और यहाँ पर मैं उसे जितनी बार अटैक करूँगा वो उतनी बार यहाँ पे ठंडक गिराएगा, क्योंकि उसकी जो पावर है वो पापा से मिली है। और जैसे कि मेरे पास पावर है मैं बिजली फेंक सकता हूँ, वैसे उसके पास पावर है कि वो बिजली अब्जॉर्व करके उससे एनर्जी बना सकता है। तो इसका मतलब मैं इसे ठंडा से तो हरा नहीं सकता, मुझे इसे मारने का कोई दूसरा तरीका सोचना होगा। और थोड़ी देर में इसने मेरे सारे सिपाहियों को मार दिया था, तो मुझे लगा भाई यहाँ से भागना पड़ेगा। और मुझे इतना तो पता था कि मैं उड़ नहीं सकता, पर मुझे इतना जरूर पता है कि मैं एटलीस्ट ग्रेविटी को थोड़ा स्लो कर सकता हूँ, मैं धीरे धीरे नीचे गिरूंगा। तो मैं इसलिए उड़ते उड़ते भाई इससे अटैक करने लगा था। और यहाँ पर मेरा गेम थोड़ा लैग कर गया था। और यहाँ पर मैं जितनी बार थंडर से अटैक कर रहा हूँ वहाँ पर उतनी ही बार ये भाई डर्ट की ब्लॉक डाल रहा है नीचे। और बहुत देर तक लड़ाई होने के बाद फाइनली यहाँ पर इसकी आधी हेल्थ तो हो चुकी थी। और मेरे लिए भाई काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात थी भाई इसकी आधी हेल्थ भी होना। और उसके बाद हमारी यहाँ पे बहुत देर तक बस ऐसी लड़ाई होती रही थी भाई। इसकी एज यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम हो चुकी थी। और यहाँ पर फाइनली भाई मैंने इसे मार दिया था। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे अपने भाई को मारना पड़ेगा। और उसे मारने के बाद मुझे यहाँ पे एक चीज़ भी मिली थी। और फाइनली गाइस अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे धरती पे काम खत्म हो चुका है, अब मुझे वापस अपनी दुनिया में जाना होगा। लेकिन उससे पहले यार अंकल ने मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद करी थी यहाँ पे रहने के लिए, बिना कुछ मुझसे मांगे। तो मैंने सोचा भाई उन्हें थोड़ा सा सरप्राइज देते हैं। और फिर मैं उनके घर गया था और मैंने उनकी सारी लकड़ियों को मैंने डायमंड में कन्वर्ट कर दिया था, ताकि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ज़िंदगी बिता सके अपनी, क्योंकि मुझे पता है यार धरती पे रहना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। और मुझे यहाँ पे अंकल तो दिखाई नहीं दिए थे और मेरा टाइम भी हो रहा था, तो मैंने सोचा भाई यहाँ से चलते हैं अब। और सीधा फिर मैं अपनी दुनिया में ही चला गया था। तो आई होप गाइस तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और यार नेक्स्ट वीडियो का यार कोई टॉपिक बताओ यार, हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। तो अगर मुझे टॉपिक अच्छा लगा तो मैं पक्का बनाऊंगा और मैं तुम्हें शाउट आउट दूंगा जिसका टॉपिक मुझे सबसे अच्छा लगा। तो तब तक के लिए गुड बाय, उम्मीद है आप अच्छे होंगे।